सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एको एकी नैन निहारों, एको एकी नैन निहारों, सदा सदा हर नाम समारों। राम रामा रामा गुण गावों, राम रामा रामा गुण गावों। संत प्रताप साध कै संगे, संत प्रताप साध कै संगे, हर हर नाम ध्यावों रे। रहाओ। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 386, 387 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रहाओ की दो पंक्तियां हैं। राम रामा रामा गुण गावों, संत प्रताप साध कै संगे, हर हर नाम ध्यावों रे। संत प्रताप साध कै संगे। संत प्रताप गुरु के प्रताप से, गुरु की कृपा से। साध संगत में मिल के परमात्मा के नाम का ध्यान करता हूँ, उसके गुण गाता हूँ। संत प्रताप साध कै संगे। संत प्रताप गुरु कृपा से साध कै संगे, साध संगत में मिल के, साध संगत में जाके। संत प्रताप गुरु के प्रताप से, गुरु की कृपा से, साध के संगे, साध संगत में जाके हर हर नाम ध्यावों रे। हर हर नाम ध्यावों रे। परमात्मा के नाम का ध्यान करता हूँ और राम रामा रामा गुण गावों, और परमात्मा के गुण गाता हूँ। राम रामा रामा गुण गावों, संत प्रताप साध के संगे, हर हर नाम ध्यावों रे। गुरु प्रताप से, गुरु कृपा से मुझे साध संगत की महत्ता का पता लगा। गुरु से मैंने ये जाना कि सतगुरु को विद्यमान मानकर जब सत्संगत परमात्मा के गुण गाती है, मंदिरों में जिन्हें भजन कहा जाता है और गुरुमत में गुरबाणी का कीर्तन होता है, परमात्मा का गुणगान, तो जहाँ संगत परमात्मा के गुण गाती है, परमात्मा के भजन गाती है, गुरबाणी का कीर्तन होता है, वहाँ परमात्मा आके बैठ जाते हैं। विच संगत हर प्रभु वर्तदा, बूझो शब्द विचार। महला चौथा। चौथे गुरुदेव की वाणी है कि बूझो शब्द विचार। गुरु के शब्द का विचार करो, गुरु के शब्द का मनन करो और इस बात को सच जानो, समझो, बूझो। बूझो शब्द विचार, विच संगत हर प्रभु वर्तदा, कि जहाँ संगत होती है वहाँ परमात्मा स्वयं आके बीच में बरतते हैं। विच संगत हर प्रभु वर्तदा, बूझो शब्द विचार। तो जब भी गुरु सतगुरु को विद्यमान मानकर सत्संगत कीर्तन करती है, परमात्मा के गुण गाती है, तो वहाँ परमात्मा आके बैठ जाते हैं। विसंगत हर पर वर्तदा, बूझो शब्द विचार। और एक फर्क तो हम स्वयं भी महसूस करते हैं। कीर्तन साध संगत में हुआ, सत्संगत में हुआ,
वहाँ हमने सुना उस कीर्तन को, और जो आनंद हमें वहाँ आया, उसी कीर्तन को हम रिकॉर्ड करके लाए और अपने घर में बैठ के सुना। तब तो उतना आनंद नहीं आया। घर में बैठ के जब उसे सुना तब उतना आनंद तो नहीं आया जब उसे वहाँ लाइव वहीं बैठ के साथ संगत में जब उस कीर्तन को होता हुआ वहीं सुना था। तो इसी से स्पष्ट होता है कि जहाँ सत्संगत होती है वहाँ परमात्मा विद्यमान होते हैं। तो संत प्रताप, जब मुझे ये सत्संगत की ये महत्ता का पता लगा कि परमात्मा ही विद्यमान होते हैं, तो मैं भी संत प्रताप गुरु के प्रताप से साध संगत में मिल के हर हर नाम ध्यावो रे, परमात्मा के नाम का ध्यान करता हूँ और परमात्मा के गुण गाता हूँ। राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रताप साध के संगे हर हर नाम ध्यावो रे। एको एकी नैन निहारो, एको एकी नैन निहारो। जब से मुझे गुरु कृपा से सत्संगत में परमात्मा की मौजूदगी का एहसास हुआ, जब से मुझे परमात्मा की मौजूदगी का एहसास हुआ सत्संगत में, एको एकी नैन निहारो, तो मुझे तो एक परमात्मा सब तरफ दिखाई देते हैं। निहारों, नैन निहारों, मेरी आँखें तो हर तरफ परमात्मा को ही निहारती हैं, देखती हैं। एको एकी, एको एकी दोनों का अर्थ है एक। मैं एक परमात्मा को ही हर तरफ अपने नैनों से निहारता हूँ। जब से मैंने साध संगत में कीर्तन सुना है और वहाँ मुझे परमात्मा की मौजूदगी का एहसास हुआ है, तब से मेरी अवस्था ये बनी है कि एको एकी नैन निहारों, हर तरफ मैं उस परमात्मा को ही मेरी आँखें देखती हैं। और सदा सदा हर नाम समारो, सदा सदा हर नाम समारो, उसे सर्वत्र व्यापक देखते हुए, क्योंकि हर तरफ जब मुझे वही दिखाई देते हैं तो वो सर्वत्र व्यापक हैं, इसीलिए मुझे सर्वत्र हर जगह वो दिखाई देते हैं। उसे सर्वत्र व्यापक देखते हुए परमात्मा हर समय मेरे स्मरण में रहते हैं। सदा सदा हर नाम समारो, परमात्मा का नाम हमेशा ही मेरे स्मरण में रहता है। हर क्षण परमात्मा के नाम का आराधन करता रहता हूँ। सदा सदा हर नाम समारो। जब से गुरु कृपा से मुझे साथ संगत की महत्ता का पता लगा है, एको एकी नैन निहारो और सदा सदा हर नाम समारो, और सदा सदा मैं परमात्मा के नाम का सिमरन करता रहता हूँ। सगल समग्री जाके सूत परोई, सगल समग्री जाके सूत परोई। जिस परमात्मा के हुक्म रूपी सूत में, जिस परमात्मा के हुक्म रूपी धागे में संसार के सारे पदार्थ, सारी सामग्री पिरोई हुई है, सगल सामग्री जाके सूत परोई। किसी को जीवन में कुछ भी मिलता है तो इसलिए मिल जाता है कि परमात्मा के हुक्म हुआ है तो उसे मिल गया है। सारी सामग्रियां परमात्मा के हुक्म में हैं, परमात्मा के हुक्म रूपी सूत में हैं। जब परमात्मा किसी को देना चाहता है तो परमात्मा का ही भाणा होता है, परमात्मा का हुक्म होता है, तो वो चीज़ उसे मिल जाती है। सगल सामग्री जाके सूत परोई और घट घट अंतर रव्या सोई। जिस परमात्मा के हुक्म रूपी धागे में सारी ही सामग्री परोई हुई है और घट घट अंतर रव्या सोई, वो परमात्मा प्रत्येक शरीर में बसा हुआ है। घट घट अंतर रव्या सोई, घट घट अंतर हर शरीर के अंदर रव्या मौजूद है, रमा हुआ है। यही कारण है परमात्मा सहजता से, सुगमता से सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं।
सारी सामग्री उनके पास है, वो सबके अंदर है। इसीलिए वो सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, क्योंकि सगल सामग्री जाके सूत परोई। ये फार्मूला है परमात्मा के पास कि सारी ही सामग्रियां तो उनके हुक्म में हैं, जिसे चाहें दे दें, और वो सबके अंदर, स्वयं सबके अंदर बैठे हुए हैं। तो इस जरिए वो सबकी ज़रूरतें हर समय पूरी कर रहे हैं, हर जीव की ज़रूरत का ख्याल रखे हुए हैं। सगल सामग्री जाके सूत परोई, घट घट अंतर रवैया सोई। ऊपत परलो खिन में करता। ऊपत परलो, ऊपत उत्पत्ति, परलो प्रलय, खिन में करता, क्षण में कर देता है, कर सकता है। परमात्मा एक क्षण में सारे जगत की उत्पत्ति कर सकता है और एक ही क्षण में सारे जगत की उत्पत्ति का नाश कर सकता है, प्रलय कर सकता है। ऊपत परलो, ऊपत उत्पत्ति और परलो प्रलय, सारी सृष्टि की उत्पत्ति एक क्षण में कर सकता है और प्रलय एक क्षण में कर सकता है। ऊपत परलो खिन में करता, आप अलेपा निर्गुण रहता। अब ऊपर तो ये है कि घट घट अंतर रवैया सोई। आप अलेपा सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उनके कर्मों, अगर किसी का पाप कर्म है और परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ, परमात्मा करण करावन भी है, तो कोई पाप कर्म कर रहा है तो उस पाप का परमात्मा के ऊपर बोझ नहीं आ रहा। कोई पुण्य कर्म कर रहा है तो उस पुण्य कर्म का परमात्मा के ऊपर बोझ नहीं आ रहा। परमात्मा स्वयं तो निर्लेप है, निर्गुण रहता। सारे जगत में व्यापक होते हुए भी परमात्मा निर्लेप रहता है और निर्गुण। निर्गुण से अर्थ है माया के तीनों गुणों, रजो तमो सतो का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। आप अलेपा निर्गुण रहता। जगत के जो जीव हैं उनके जीने का ढंग इन माया के तीनों गुणों, ये जो माया के तीन गुण हैं रजो तमो सतो, यही निर्धारित करते हैं। उनका जीवन इन्हीं से निर्धारित होता है, जगत के जीवों का। और परमात्मा के ऊपर ये जो रजो तमो गुण हैं ये उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। वो इन गुणों से त्रय गुणा अतीत रहता है। ऊपत परलो खिन में करता, आप अलेपा निर्गुण रहता। करण करावन अंतर्जामी, आनंद करे नानक का स्वामी। करण करावन अंतर्जामी, हर एक के मन की बात जानने वाला परमात्मा अंतर्जामी। हर एक के मन की बात जानने वाला परमात्मा करण करावन, सब में व्यापक होकर सब कुछ करने और जीवों से कराने का सामर्थ्य रखता है। करण करावन अंतर्जामी, हर एक के अंदर है, हर एक के मन की बात जानता है और जो है सब कुछ बैठ के करने की क्षमता रखता है और उनसे करवाने की क्षमता रखता है। उनके अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर व्यापक है, सबके मन की बात जानता है, इसलिए करण करावन है। जो चाहता है कर लेता है, जो उसे जीवों से करवाना होता है करवा लेता है। करण करावन अंतर्जामी, आनंद करे नानक का स्वामी। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हमारा स्वामी परमात्मा इतने कार्यों में उलझा हुआ भी आनंदित रहता है। आनंद करे नानक का स्वामी, इतने कार्यों में उलझा हुआ है लेकिन फिर भी आनंदित है, आनंद करता है। अब कार्य सगल सामग्री जाके सूत परोई, उसके हुक्म में सब चीज़ें हैं, जिसे देना चाहता है उसका हुक्म होता है, उसे मिल जाती है चीज़। सगल सामग्री जाके सूत परोई,
घट घट अंतर रवैया सोई, सबके अंदर बैठा हुआ है और सारे सामान उसके पास हैं, तो जिसे जो देना चाहता है दे देता है। ऊपत परलोक हिनमय करता, जब चाहे सृष्टि की उत्पत्ति कर देता, जब चाहता है उस प्रलय करके उसका नाश कर देता। ऊपत परलोक हिनमय करता, आप अलेपा निर्गुण रहता, सबके अंदर है लेकिन फिर भी निर्लेप है, और निर्गुण माया के तीनों गुणों का उस पर प्रभाव नहीं है। वो एक जैसा है, करण करावन अंतर्जामी है, और वो सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके मन की बात जानता है, और सबके अंदर बैठ के स्वयं करता है जो करना होता है, जो उन्हें जीवों से करवाना होता करवा लेता है। इतने कार्यों में लगा हुआ हमारा स्वामी, इन सब कार्यों में सदा लगा हुआ परमात्मा कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता, सर्वदा आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। अनद करे नानक का स्वामी, करण करावन अंतर्जामी, अनद करे नानक का स्वामी, अनद करे नानक का स्वामी। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी पत्थर के अंदर भी कोई कीड़ा है तो परमात्मा उसे भी भोजन पहुंचा रहा है, उसके पूरे जीवन के खाने की व्यवस्था वहीं कर दी है। गिनती ही नहीं कर सकते, जल थल में आकाश में कितने जीव हैं, सबकी पल पल की ज़रूरतों का ख्याल रखता है। इतना होते हुए भी, इतना सब कुछ परमात्मा कर रहा है, उसके बावजूद भी अनगिनत लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उस पर अन्याय करने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। सारी उम्र तो मैंने पुण्य के कार्य किए, इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि सारी उम्र तो मैंने पुण्य के कार्य किए, अब मुझे मिला क्या, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जिन्हें पुण्य से कोई मतलब नहीं है वो आनंद कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद भी परमात्मा उनके साथ खड़ा है। वो प्राणी जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, वो ये जानता ही नहीं कि जब एक्सीडेंट हुआ परमात्मा तो उस एक्सीडेंट की इंटेंसिटी को कम करने में ही लगा हुआ था। और ये सब करने के बाद भी उस पर दोषारोपण होते रहते हैं। और हमारी क्या अवस्था है, परमात्मा तो तब भी उनका भला कर रहा है, उस पर दोषारोपण हो रहे हैं तब भी उनको सब कुछ दे रहा है। जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख हैं, मेरे जीवन में तो भूख ही भूख है, उनकी भी जीवन में सब कुछ देने की कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है इस काम में। और हम जब किसी का भला करते हैं, हमारी अवस्था कि हम जब किसी का भला करते हैं और जवाब में जब उसका वक्त आता है तो वो हमारा बुरा कर जाता है, अनिष्ट कर जाता है, हम तो गांठ ही बांध लेते हैं कि वो मरता मर जाएगा, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, अपशब्द कह दिया, अब हम इस इंतज़ार में हैं कि कब मौका आए उसका जवाब देने का। उसने हमारा दिल दुखाया तो हम उसका इतना दिल दुखाएं कि उसे एहसास हो जाए कि मैंने तो इतना बुरा नहीं कहा था, मैंने तो इतना दिल नहीं दुखाया था जो मुझे जवाब में मिला, तब हमारी तसल्ली होती है। परमात्मा तो सब अपमान भी सह रहा है, सब इल्ज़ाम भी सह रहा है, फिर भी मदद करे जा रहा है। दूसरा पक्ष, हम बचपन से हमारे स्कूल की पुस्तकों में भी पढ़ते आए हैं, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में कबीर, रसकान, रविदास, सूरदास सरीखे संतों की रचनाएं भी शामिल थीं। तो हम ये पढ़ते आए हैं कि हम सब में परमात्मा बैठा हुआ है, हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। अगर परमात्मा हमारा मूल है और हम उसके अंश हैं तो हम क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं?
वो तो लोगों का भला करने पे लगा हुआ है और लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, इल्ज़ाम भी सुनता रहता, फिर भी उनका भला करता रहता। लेकिन हमारे भले का जवाब किसी ने भले में नहीं दिया तो हम क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? किसी ने हमारा अपमान किया तो हम उसका बदला लेने का इंतज़ार क्यों करते हैं? मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, बहुत देर से लगा हूँ, वो काम सुलझ ही नहीं रहा। पास में बैठा हुआ छोटा बच्चा लगातार मुझसे बाज़ार चलने के लिए, कुछ खरीदने के लिए काफ़ी देर से कहे जा रहा है। मैं अपने काम में पूरी तरह से उलझा हुआ हूँ। मैं उस पर चिल्ला भी देता हूँ, फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ। परमात्मा तो सबको सब कुछ दे रहा है और सारे ही कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं उससे। उसके लिए तो एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब कुछ मांगा ना जा रहा हो। वो तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ कह देते हैं कि परमात्मा सब में मौजूद है और हम सब उसके अंश हैं, लेकिन हकीकत में हम इसे मानते नहीं। परमात्मा के अंश होते तो वो तो इतने काम कर रहा है, इतना हर क्षण उससे कोई मांगा जा रहा, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, तो हम क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? इसका मतलब है कि हम अपने आप को उसका अंश नहीं मानते। अगर हम अपने आप को उसका अंश माने तो हम क्यों फ्रस्ट्रेट होवें? इसका अर्थ है कि हम खुद को परमात्मा से अलग एंटिटी मानते हैं। परमात्मा तो सदा आनंदित रहता है, तो प्राणी क्यों कभी सुखी कभी दुखी? इससे स्पष्ट होता है कि दुखी केवल वो है जो अपने आप को परमात्मा का अंश नहीं मानता, जो अपने आप को परमात्मा से अलग मानता है। मैं अगर अपना मूल पहचान लूं कि मेरा मूल परमात्मा है, परमात्मा तो करण करावन है, मैं अगर ये मान लूं कि परमात्मा जो करण करावन है मैं उसका अंश हूं, जब मैं उसका अंश हूं तो मैं भी तो उसकी तरह से करण करावन हूं। अगर मैं मान लूं कि मैं करण करावन परमात्मा का अंश हूं तो मैं भी तो करण करावन हूं। मैं उसका किया हुआ झेलने वाला तो तब बनता हूं जब मैं अपने आप को उससे अलग समझता हूं। मैं दुखी तो तब होता हूं जब मैं अपने आप को उससे अलग समझता हूं। परमात्मा हमेशा आनंद में रहता है। परमात्मा हमेशा आनंद में रहता है और वो आनंद का इतना बड़ा स्रोत है कि उसका नाम जपने मात्र से प्राणी आनंदित हो जाता है। वो आनंद का इतना बड़ा स्रोत है। तो लाभ इसी में है कि मैं अपने आप को परमात्मा का अंश मानूं। अगर मैं अंश मानूंगा तो मैं भी करण करावन हूं, और अगर मैं अलग मानता हूं तो मैं परमात्मा के करण करावन वाला जो उसका ये जो विशेषता है, जो करण करावन वाला गुण है, इस कारण वो जो कुछ करता है मैं तो उसे अपने आप को झेलने वाली स्थिति में पाता हूँ जब मैं अपने आप को उससे अलग होता हूँ। तो लाभ इसी में है कि मैं अपने आप को परमात्मा का अंश मानूं और मैं भी सदा आनंदित रहूं। करण करावन अंतर्जामी आनंद करे नानक का स्वामी, एको एकी नैन निहारों, सदा सदा हर नाम समारों। सदा उसका नाम जपता हूँ और हर तरफ मैं अपने नैनों से उसी को निहारता हूँ। सदा सदा हर नाम समारों। ये जो अवस्था है कि एको एक ही नैन निहारों, सदा सदा हर नाम समारों, ये अवस्था बनी कैसे?
राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध कै संगे, हर हर नाम ध्यावो रे। संत प्रताप, गुरु के प्रताप से, गुरु की कृपा से मुझे साध संगत की महत्ता का पता लगा है कि साध संगत जहाँ होती है वहाँ परमात्मा आके बस जाते हैं। तो मैं भी हर नाम ध्यावो रे, मैं भी हरि नाम का ध्याता हूँ। रामा राम राम रामा रामा गुण गाऊँ, मैं भी परमात्मा के गुण गाता हूँ। तो जब से मैं साध संगत में जाना प्रारंभ किया है और मैंने परमात्मा को वहाँ मौजूद एहसास, उस मौजूदगी का एहसास किया है, तब से मेरी अवस्था बनी है कि एको एक ही नैन निहारों। मैं तो हर तरफ उसी परमात्मा को निहारता रहता हूँ कि जो मुझे वहाँ मौजूद, उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ, तो मुझे तो उनकी मौजूदगी का सर्वत्र ही एहसास हो रहा है। एक को एक ही नैन निहारों और सदा सदा हर नाम समारों। सदा ही मैं परमात्मा के नाम का सिमरन करता रहता हूँ। राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रताप प्रताप साध के संगे, संगे हर हर नाम ध्यावो रे। सगल समगरी जाके सूत परोई, घट घट अंतर रवया सोई। सब परमात्मा के हुक्म रूपी सूत्र में सारी ही पदार्थ सृष्टि के, सारी ही सामग्रियाँ परोई हुई हैं। जब जिसे देना चाहता है वो दे देता। और दूसरा एक और कारण बना हुआ है कि घट घट अंतर रवया सोई। उसके पास सारी सामग्रियाँ हैं, वो घट घट अंतर रवया सोई, सबके अंदर बैठा हुआ है। तो वो जब चाहता है जिसको देना वो दे देता है। सगल सामग्री जाके सूत परोई, सब सामग्री उसके हुक्म में है। और घट घट अंतर रवया सोई, सब में बैठा हुआ है, जिसे देना चाहता है दे देता है। उपत परलोक इनमें करता, आप अलेपा निर्गुण रहता। इस सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय एक क्षण में करने का सामर्थ्य रखता है। उपत परलोक इनमें करता, आप अलेपा निर्गुण रहता। सबके अंदर बैठ के करण करावन है, लेकिन फिर भी उनके कर्मों का दोष या पुण्य उसके वो अपने ऊपर नहीं लेता। अलेप रहता, निर्लेप रहता है। आप अलेपा निर्गुण रहता है। और निर्गुण माया के तीनों गुणों से परे रहता है। सारे जीव रजो तमो सतो के द्वारा सभी जीवों का जीवन निर्धारित होता है, वो इन गुणों से परे रहता है। उपत परलोक इनमें करता, आप अलेपा निर्गुण रहता। करण करावन अंतर्जामी, अनद करे नानक का स्वामी। करण करावन अंतर्जामी, अनद करे नानक का स्वामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।